तो हमारी प्रथम इकाई का नाम क्या है? दयालु शिकारी, जो चित्रपाठ है। तो पहले चित्रपाठ का अभ्यास करने से पहले हम इस इकाई की प्रस्तावना को समझ लें। तो देखिए, इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शावक यानी कि बच्चा। यहाँ हिरनी के बच्चे की बात है, तो बच्चे को क्या कहते हैं? शावक। तो हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। अब आगे देखिए मित्रों, ये हमारे चित्रपाठ का चित्र है। उसमें नंबर दिए गए हैं। देखिए 1, 2, 3। हमें ऐसे चित्र 1 बाय 1 चित्र का अभ्यास करना है। और इस चित्रपाठ में क्या बताया गया है कि चित्र के आधार पर कहानी बनाना। चित्र दिया गया है, उसका हमें अवलोकन करना है और कहानी बनानी है। तो ये कैसा चित्र है? तो चित्र के आधार पर कहानी का चित्र है। तो पहले चित्र में क्या दिखाई देता है? तो एक घना जंगल है और उसमें हमें एक हिरनी दिखाई देती है। हिरनी कैसे दिखाई देती है? तो ताजी और मोटी। घना जंगल है, उसमें एक हिरनी टहलते हुए हमें दिखाई देती है। और हिरनी कैसे दिखाई देती है? तो ताजी और मोटी। दूसरा चित्र, तो दूसरे चित्र में एक पेड़ के पीछे एक शिकारी बैठा है और वो निशाना ताक रहा है। किस पर? वो हिरनी पर, जो जंगल में टहल रही है। चित्र 3। तो तीसरे चित्र में क्या है कि शिकारी शिकार करने के लिए गोली चलाता है और उसका निशाना कौन बन जाता है? वो हिरनी। गोली के आवाज के कारण देखिए मित्रों, चौथे चित्र में क्या दिखाई देता है कि जंगल के अन्य पशु भी इधर उधर भागने लगते हैं। क्यों? कि गोली चली है और गोली की आवाज के कारण, आवाज से डरकर जंगल के और पशु भी ये इधर उधर भागने लगते हैं। पांचवा चित्र, पांचवें चित्र में क्या दिखाई देता है? तो पांचवें चित्र में हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया है और उसे गोली लगी है। वो गोली कहाँ लगी है? तो उसकी टांग में, और बहुत खून बह रहा है और हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। चित्र नंबर 6, तो छठे चित्र में क्या दिखाई देता है? तो वो शिकारी देखता है, हिरनी के पास आता है और देखता है कि हिरनी को टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को, बच्चे को जन्म दिया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे और बहुत सारा खून बह रहा है। तो यह देखकर शिकारी के मन में पछतावा हो रहा है। उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। तो पछतावे के बाद
वो हिरनी को कहाँ ले जा रहा है? तो वो 7वें चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो मित्रों कि गोली लगने के बाद शिकारी हिरनी को कहाँ ले जाता है? अस्पताल। वो अस्पताल हिरनी की मलहम और पट्टी लगवाने के लिए अस्पताल ले जा रहा है, उसका इलाज करने के लिए। चित्र नंबर 8। 8वें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो शिकारी हिरनी का इलाज करने के बाद उसे अस्पताल से बाहर ला रहा है। और अंतिम चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र नंबर 9 में तो इलाज करने के बाद शिकारी हिरनी को वापस वही जगह उस जंगल में उसे छोड़ आता है और हिरनी फिर से जंगल में टहलने लगती है और पेड़ पौधे के पत्ते खाने लगती है। तो मित्रों, हमने सभी चित्र का अवलोकन कर लिया और चित्र में क्या क्या हमको दिखाई देता है वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब आगे देखिए, अब हम चित्र के आधार पर हमने कहानी का अभ्यास किया। तो कहानी के तौर पर, कहानी के अभ्यास के आधार पर अभ्यास में हम चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में हिरण की बात की गई है। प्रश्न नंबर 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो मित्रों, आपने पशुओं को तो देखा ही होगा। तो किन किन पशुओं को? तो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, कुत्ता, ऐसे आदि पशुओं के नाम आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो यहाँ जंगली प्राणियों की बात है। तो जंगल में कौन कौन से जानवर, जंगली जानवर देखने को मिलते हैं? तो जैसे बाघ, चीता, ऐसे जंगली जानवर के नाम आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। देखिए मित्रों, यहाँ उदाहरण भी दिया गया है और 2 शब्द लिखे गए हैं कि शिकारी और दयालु। तो शिकारी और दयालु, तो हमारा प्रश्न क्या है कि चित्रपाठ के आधार पर, चित्रपाठ में जिन जिन शब्दों का उपयोग हुआ है वो शब्द का उदाहरण आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि शिकारी और दयालु। तो ऐसे अन्य शब्दों की सूची आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। प्रश्न नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो आपने प्रश्न नंबर 4 में जिस शब्दों की सूची बनाई है उस शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है। तो हमारे प्रश्न नंबर 4 में देखिए, उदाहरण के तौर पर शिकारी और दयालु शब्द लिखे हुए हैं। तो उसी उदाहरण के शब्दों को लेकर वाक्य बनाया गया है। देखिए, एक दयालु शिकारी था। तो शिकारी और दयालु दोनों शब्द यहाँ लिए गए हैं और दोनों शब्दों को लेकर वाक्य बनाया गया है। इसी तरह आपने जिन जिन शब्दों की सूची बनाई है चित्रपाठ के आधार पर, उसी शब्दों को लेकर प्रश्न 5 के उत्तर में वाक्य आपको बनाने हैं और लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। देखिए मित्रों, यहाँ उदाहरण के तौर पर हमें प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों के आधार पर हमें
चित्रपाठ के आधार पर दयालु शिकारी शीर्षक वाली कहानी बनानी है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में ताजी और मोटी हिरनी पेड़ पौधे के पत्ते खा रही है और टहल रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में ताजी और मोटी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो शिकारी है और वो शिकार करके वो हिरनी का मांस खाना चाहता था, इसलिए शिकारी हिरनी का शिकार करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? उसने शिकार करने के लिए हिरनी को गोली मारी, हिरनी पर गोली चलाई मित्रों। तो गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो वो गोली मारने के बाद हिरनी के समीप गया और उसने देखा कि हिरनी ने एक ताजे शावक को जन्म दिया है और उसे टांग में गोली लगी है। उसने सब कुछ देखा। गोली लगने के बाद उसे बहुत सारा खून निकला है और वो खून बह रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो उसने देखा। तो शिकारी ने गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो वो हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी के टांग में गोली लगी है, बहुत खून बह रहा है और उसका शावक उसकी मां के पास जमीन पर बैठ गया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा। वो देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ। हिरनी की टांग में गोली लगने से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो हिरनी को अस्पताल ले गया। क्यों? कि उसने एक शावक को जन्म दिया है, उसे बहुत सारा खून बह रहा है। उसके इलाज के लिए वो उसे अस्पताल ले गया। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ। उसे लगा कि मुझे गोली नहीं चलानी चाहिए। उसने हिरनी के साथ मानवता का व्यवहार किया, सहानुभूति का व्यवहार किया। क्यों? कि उसे लगा कि उसे गोली नहीं मारनी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए। उसने एक शावक को जन्म दिया है और किसी भी पशु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो उसे अस्पताल ले गया और अस्पताल में उसका इलाज करवाया और इलाज करने के बाद वो वहीं वापस उसे जंगल में छोड़ गया और वापस हिरनी जंगल में टहलने लगी। प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। देखिए मित्रों, यहाँ उदाहरण दिया गया है। वर्ण कौन सा है? ख। तो ख के आधार पर खरगोश, खत्म, खाली, खाना ऐसे शब्द बनाए गए हैं। उसी तरह यहाँ और भी वर्ण दिए गए हैं, ट, ड, म, ब। तो इस वर्ण के आधार पर आपको अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। तो ट के आधार पर जैसे टमाटर, ड के आधार पर डाक, म के आधार पर महल है, मेहमान है, ब के आधार पर भमरा। इसी तरह आपको वर्ण के आधार पर, दिए गए वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। तो मित्रों,
हमने चित्रपाठ का अवलोकन भी किया, उसका अभ्यास किया और चित्र के आधार पर दयालु शिकारी शीर्षक की कहानी भी हमने पढ़ी। तो इस कहानी के दौरान अभ्यास करने के बाद आपको अभ्यास और स्वाध्याय भी आपके हिंदी के नोटबुक में आप लिखेंगे। और बाद स्वाध्याय में क्या है तो देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखने हैं, आपको अपने विचार लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, यहाँ हमने जो चित्रपाठ का अभ्यास किया उसी तरह यहाँ अन्य चित्रपाठ भी लेकिन चित्र दिखाई देते हैं। तो उस चित्र के आधार पर देखिए नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी बनानी है। नाम यानी कि शीर्षक आपको देना है और चित्र के आधार पर कहानी बनानी है। उसी तरह यहाँ जो शीर्षक दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में कौवा और लोमड़ी, तो इस शीर्षक के आधार पर आपको कहानी बनाकर लिखनी है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों, वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म, बुराई। इस सारे शब्दों के विरोधी शब्द यहाँ इस घेरे में दिए गए हैं। तो उदाहरण के तौर पर दयालु का विरोधी क्या होगा? निर्दयी। तो दयालु और निर्दयी शब्दों के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो इस उदाहरण के आधार पर आपको उसके जैसे अन्य शब्दों के विरोधी शब्द इस घेरे में से ढूंढकर ऐसे वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ संज्ञा की बात की गई है। संज्ञा का अर्थ हम समझ लें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ हमारा प्रश्न यही है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा को ढूंढना है और उसे रेखांकित करना है। तो उदाहरण के तौर पर दिया गया वाक्य है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। उसी तरह अन्य वाक्य, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो हमारा पहला जो वाक्य है, प्रथम वाक्य है, उसमें संज्ञा क्या है? 5। दूसरा वाक्य, सब अंबाजी जा रहे थे। तो इसमें क्या है? कौन सी संज्ञा? अंबाजी। वाक्य नंबर 3, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ संज्ञा कौन सी है? गुलाब। वाक्य नंबर 4, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो हिमालय वो संज्ञा है, तो हिमालय के नीचे हम रेखांकित करेंगे। वाक्य नंबर 5, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। यहाँ बिल्ली संज्ञा कौन सी है? बिल्ली और दूध। प्रश्न नंबर 7, तो उसमें क्या है? तो अंदाज अपना अपना। तो यदि
शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। शिकारी की जगह तुम होते तो आपकी स्थिति क्या होगी, वो आपको यहाँ लिखना है।